नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आसो लव ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे गीता के अनमोल सुविचार, गीता जी के अनमोल वचन। अगर आप इन वचनों को अपने जीवन में उतार लेंगे तो आपको कभी कोई कष्ट नहीं होगा और कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जो तुम अपने मन में ठान लेते हो वही करना है। किसी का मोह नहीं करना है, किसी माता पिता का, दादा का, अपने बंधुओं का, भाइयों का, किसी का मोह नहीं करना है। तुम्हें सिर्फ अपना कर्म करना है। तो अर्जुन ने अपना कर्म ही किया था, सब कुछ को भूलकर, और अपने कर्तव्य का निर्वाह किया और अपने कर्म से ही उन्होंने महाभारत का युद्ध लड़ा था और अपने कर्म से ही उन्होंने अपना कर्म किया। किसी की भी चिंता नहीं की और किसी पर भी ध्यान नहीं दिया। तो मनुष्य को हमेशा अपने कर्म करते रहना चाहिए, फल भगवान अपने आप देता है। तो गीता के हम अनमोल वचन सुनते हैं, विचार सुनते हैं। मौन सबसे अच्छा उत्तर है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता है। तो इससे है कि मौन यानी चुप रहना ही अच्छा है। जो व्यक्ति आपके शब्दों का महत्व नहीं देता है, जो आप कहते हो वो नहीं समझता है, तो आपको चुप रहने में ही भलाई है, चुप रहने में ही फायदा है। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है, समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। समझदार व्यक्ति जो आपसे संबंध बात करना या बंद कर देते हैं तो आप समझ जाना कि उसके मान सम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। हमसे कोई ना कोई गलती ज़रूर हुई है। मोह है उसी का करो जिस पर आपका अधिकार है। मोह है उसी का करो जिस पर आपका अधिकार है। जिस पर आपका अधिकार ही नहीं है उसका मोह भी नहीं करना चाहिए। जिस चीज़ का मोह करो जो आपकी है, उस पर आपका पूरा अधिकार है, उसी का आप मोह कर सकते हो। अगर वो मोह जिस चीज़ का आपकी है ही नहीं, उस चीज़ पर आपका अधिकार ही नहीं है, तो उस पर व्यर्थ करना मोह व्यर्थ है। उस पर मोह नहीं करना चाहिए। किसी काम की चिंता करना ठीक है। किसी काम की चिंता करना ठीक है, पर चिंता इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि वह काम ही बिगड़ जाए। किसी काम की चिंता ज़रूर करो, विचार करो, लेकिन ऐसी चिंता मत करो कि वो काम ही पूरा का पूरा बिगड़ जाए। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता, उसका फल आपको ज़रूर मिलता है। जब आप अच्छा कार्य करते हो और नियति से, मन से, तो उस काम का आपको ज़रूर फल मिलता है और व्यर्थ नहीं जाता है। कभी ना कभी तो उसका फल मिलता ही है। अच्छी नियति से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है। जितना हो सके खामोश यानी चुपचाप रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह इंसान से उसकी ज़ुबान ही करवाती है। क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह उसकी इंसान की ज़ुबान ही करवाती है। हम कुछ भी बोल देते हैं तो ये ज़ुबान है वो ही सबसे ज़्यादा गुनाह करवाती है। इसीलिए जितना हो सके खामोश चुप ही रहने में भलाई है। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता है। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं है। किसी में कुछ न कुछ अवगुण भी है, गुण भी है, दोनों है। इसीलिए कुछ कमियों को नज़रअंदाज करके रिश्ते बनाए रखें। कुछ अवगुण हैं तो भी उस पर ध्यान ना दें, और गुण है तो भी ध्यान ना दें। अपने रिश्ते के लिए छोटी मोटी गलतियों को नज़रअंदाज करना ही चाहिए।
जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। जीवन में वही गलती सबसे बड़ी है कि हम उस गलती से कुछ सीख नहीं पाए। गलतियाँ इसलिए होती है क्योंकि गलती करके हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। अगर गलती करके भी कुछ नहीं सीख पाए तो वही गलती हमारे जीवन की सबसे बड़ी गलती होती है जो हम कुछ नहीं कर पाए। समय यही सिखाता है कि ज़िंदगी किसी का इंतज़ार नहीं करती और न ही किसी के लिए रुक सकती है। समय एक ऐसा है कि वही सिखाता है कि ज़िंदगी किसी का, जो मनुष्य की ज़िंदगी है वह किसी का इंतज़ार नहीं करती है। वो दिन प्रतिदिन उसका समय कटता ही रहता है और ना ही किसी के लिए रुकती है। समय ही ऐसा है जो किसी के लिए नहीं रुकता है और ज़िंदगी भी ऐसी है जो ना ही रुकती है, वह अपने आप चलती रहती है समय के जैसे। समय यही सिखाता है कि ज़िंदगी किसी का इंतज़ार नहीं करती और ना ही किसी के लिए रुकती है। जब भविष्य धुंधला पड़ने लग जाता है तब आपको अपने वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। जब आपका भविष्य धुंधला पड़ जाता है, कमज़ोर, आप काम नहीं कर पाते हो, तो आपको अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अपना जीवन यापन करना चाहिए। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों से दुख पर हंसी आने लगती है। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। हमें कभी दूसरों के दुख पर नहीं हंसना चाहिए। ये जीवन है, सभी पर दुख आते हैं और जाते हैं। इसीलिए मनुष्य की मानवता ख़त्म हो जाती है, क्योंकि मनुष्य ये समझता नहीं है कि कभी ऐसा दुख मुझ में भी आएगा। तो मनुष्य की मानवता उसी वक्त ख़त्म या नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। तो हमें दूसरों के दुख पर कभी नहीं हंसना चाहिए। ये तो समय का पलड़ा है, आता जाता रहता है। जो जितना अधिक शांत होता है वो उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। मनुष्य जो जितना शांत रहता है, एकदम चुपचाप रहता है, वो उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है, अपने ज्ञान का। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। जीवन में आपको किसी से भी आपकी तुलना, अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। जैसा भगवान ने दिया है वही श्रेष्ठ है और आप भी श्रेष्ठ हैं। तो हमें जीवन में किसी की भी तुलना नहीं करनी चाहिए। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लेना पड़ता है। आपको हमेशा याद रखना है कि अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों का भी सामना करना पड़ता है। वक्त से पहले मिली चीज़ अपना मूल्य खो देती है और वक्त के बाद मिली चीज़ अपना महत्व। जो चीज़ हमें समय से पहले मिल जाती है उसका हम मूल्य नहीं समझ पाते हैं कि ये क्या काम की है, किस चीज़ की है। और जो चीज़ वक्त के बाद मिलती है तो उसका कोई महत्व नहीं रहता। जब व्यक्ति प्यासा है और जब प्यासा नहीं है उसे पानी मिल गया तो उसका कोई महत्व नहीं है। और जब वह प्यासा है और उसको पानी नहीं मिला और बाद में मिला तब उसका कोई महत्व नहीं है। तो व्यक्त से पहले मिली चीज़ का मूल्य खो देती है। उसका मूल्य नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, उसको ऐसे ही हम डोल देते हैं, क्या काम का, अभी हम कुछ ज़रूरत नहीं है पानी की। और जब प्यास लगती है और नहीं मिलता और बाद में मिलता है तो उसका कोई महत्व नहीं रहता है। तो फ्रेंड्स, हमने जाने गीता जी के ये अनमोल विचार। अगर मनुष्य अपने जीवन में उतार ले तो उनका जीवन सरल और सुखमय होगा और श्रेष्ठ जीवन से अपना जीवन यापन करेंगे। तो भगवान कृष्ण की ये अनमोल विचार सभी को ही समझने चाहिए, जानने चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियोज़, अच्छी अच्छी बातें सुनने के लिए, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।
धन्यवाद।